नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें कम हुई है उसका एक आकलन करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश लोकसभा के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और अक्सर इस अवधारणा को इस बार अगर हम छोड़ देते हैं 2024 में, तो इससे पहले एक कहावत चलती थी कि प्रधानमंत्री का जो दरवाजा है, जो रास्ता है बनने का, वो उत्तर प्रदेश से होके गुजरता है। मतलब अगर 80 सीटों पे किसी पार्टी ने कब्जा किया तो उस पार्टी की सरकार और उसका प्रधानमंत्री बनना जो है वो निश्चित माना जाता था। हालांकि इस बार जो है वो ऐसा नहीं हुआ और हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी अपेक्षा के अनुरूप, क्योंकि सभी को ये लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से, चाहे वो कानून व्यवस्था हो चाहे विकास का एक मॉडल हो, कानून व्यवस्था में हम बात कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता की, योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के लिए जो काम किया वो आज तक के इतिहास में कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा कर नहीं पाया। जिस तरीके से माफिया के खिलाफ एक सख्त जो है वो रणनीति बना के काम किया, उनको ख़त्म करने का काम किया, वो योगी आदित्यनाथ ही कर सकता था। इसके अलावा विकास के मॉडल की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या फिर हम कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के लिए जो किया, वो हम कह सकते हैं कि पूरे देश के लिए एक जीता जागता, जिसको कहें कि विकास का मॉडल अगर गुजरात के बाद में अगर कहीं आता है तो वो है उत्तर प्रदेश का नाम। और उत्तर प्रदेश में भी दो चीज़ें हम बड़े इम्पोर्टेंट और बड़े, इसको हम कहें कि महत्वपूर्ण जो सीटें थी, चाहे वो वाराणसी हो चाहे अयोध्या हो। अयोध्या एक वीरान शहर, उजड़ा हुआ सा शहर, जिसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर किसी ने पहचान दिलाई तो वो थी भारतीय जनता पार्टी। अयोध्या जो है वो पूरा शहर फैज़ाबाद की सीट में आता है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी फैज़ाबाद की सीट, जो कि अमूमन एक निश्चित माना जा रहा था कि उस सीट को जो है वो भारतीय जनता पार्टी आराम से निकाल लेगी। और दूसरा, एक कयास और भी लगाए जा रहे थे, जिस तरीके से बाबा विश्वनाथ की नगरी को, काशी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी काया पलट की, उस हिसाब से लग रहा था कि इस बार लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा अगर किसी जीत हार का मार्जिन होगा तो वो बनारस की सीट का होगा। लेकिन बनारस में हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जीत का जो मार्जिन था वो सिर्फ 1.5 लाख वोटों के आसपास रह गया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार जो चुनाव है वो किस तरीके से चला होगा। तो अगर हम समीक्षा करें, समाजवादी पार्टी, एक समय लग रहा था कि अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव की जो विरासत है उसको भी आगे बढ़ा पाएंगे या नहीं बढ़ा पाएंगे। लेकिन इस बार उन्होंने जिस तरीके से जो खेल खेला है उससे बड़े बड़े जो पॉलिटिकल पंडित हैं वो भी अचंभित रह गए। और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम होती है, आपको पता होगा भारतीय जनता पार्टी 70 सीटों के आसपास से या 70 से ऊपर सीटों का दावा कर रही थी, तो ठीक उसी प्रकार अगर हम देखें एग्जिट पोल में तो ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी 60 से 65 सीटों के आसपास जो है वो आराम से निकाल लेगी। और इसका पूरा दारोमदार, सबसे पहले अगर हम बात करें तो पूरा दारोमदार था बहुजन समाजवादी पार्टी, काशीराम की बनाई हुई पार्टी, जिसको मायावती आगे लेके चली। उस मायावती ने पिछले लोकसभा चुनाव में आपको पता होगा 10 सीटों पे कब्जा किया था, मुकाबले समाजवादी पार्टी जो है वो सिर्फ 5 सीटों पे ही जीत दर्ज कर पाई थी। उस बहुजन समाजवादी पार्टी, जिसका एक कोर वोटर, दलित वोटर जो है, इस बार अगर हम देखें, चाहे मायावती की निष्क्रियता हो, क्योंकि मायावती इस बार चुनावों में निष्क्रिय रही विधानसभा चुनावों के बाद में ही, और उसका खामियाजा जो है वो बहुजन समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा। और उसके बाद में टिकट वितरण को लेके भी कहीं ना कहीं जो है वो बहुजन समाजवादी पार्टी सफल नहीं हो पाई। इससे उसका जो एक कोर वोटर, और कोर वोटर जो चाहे अल्पसंख्यक कहें चाहे फिर उसको दलित वोटर कहें, समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को ये अच्छे से पता था कि दलित वोटर जो है वो कभी भी समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाएगा। इसलिए समाजवादी पार्टी ने उस कोर वोटर जो बहुजन समाजवादी का पार्टी का हुआ करता था उसको भुनाने के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। लग रहा था, आपको पता होगा, मध्य प्रदेश के चुनाव में चिरकुट तक बात आ गई थी, लेकिन उस स्थिति को भी संभालते हुए यहाँ पे गठबंधन हुआ। और ये सारा वोट बैंक,
क्योंकि अखिलेश यादव को पता था ये सारा वोट बैंक जो है वो कांग्रेस को शिफ्ट हो सकता है, इसलिए कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और फिर उसी हिसाब से जो है वो आपको पता होगा अल्पसंख्यकों को टिकट दिए गए और एक रणनीति तैयार की गई जिसका पूरा जो है वो फ़ायदा अखिलेश यादव को हुआ और इसका क्रेडिट भी जो है वो अखिलेश यादव को दिया जाना चाहिए, इसमें कोई जो है वो बुराई नहीं। दूसरा, इसके अलावा और आपने देखा होगा इसमें एक बात और ऐड कर देना चाहता हूँ, मायावती ने फिर उसके बाद में आपको पता होगा गुस्सा भी निकाला है, और गुस्सा जो निकाला है वो अब आप समझ गए होंगे किस समाज के ऊपर निकाला है। दूसरा, अल्पसंख्यकों में, मुस्लिम आबादी में राहुल गांधी के द्वारा एक कार्ड खेला गया, डर का कार्ड, और उसके लिए कहीं ना कहीं जो है वो बीजेपी के नेता भी जिम्मेदार थे। और बीजेपी के नेता की अगर हम बात करें तो लल्लू सिंह, जो फैजाबाद सीट से भाजपा के प्रत्याशी थे, तो उन्होंने एक दावा कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी को 400 पार अगर सीटें मिलती है तो वो संविधान बदल दिया जाएगा। तो इस विपक्ष ने इसको नैरेटिव बनाया, एक डर पैदा किया, और डर ये था कि अगर ऐसा होता है तो इसके बाद भारतीय जनता पार्टी जो है वो दलितों का आरक्षण छीन लेगी, और उसमें कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं कामयाब हुई, अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी कामयाब हुई, और वो सारा वोट बैंक, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस अति आत्मविश्वास में थी, जिस तरीके से उन्होंने हिंदुओं के लिए काम किया, राम मंदिर, जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण करना, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, काशी का उद्धार करना, तो कहीं ना कहीं चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो चाहे योगी आदित्यनाथ हो, दोनों कॉन्फिडेंट थे कि इस बार जो है उत्तर प्रदेश तो उनके हाथ में ही है। लेकिन उनके इसी वोट बैंक ने उनके साथ धोखा किया और उनको बता दिया कि उनको विकास से कोई मतलब नहीं है और उनको जो है वो अपनी आस्था से भी कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ मतलब है तो वो है जाति, क्योंकि हिंदू वोट जो है वो जाति के आधार पे बटा हुआ दिखाई दिया, और उसके मुकाबले मुस्लिम वोट जो है वो एक तरफा गया। और उसके लिए फैक्टर कौन से थे, हमने वीडियो में पहले ही बात की, चाहे धारा 370 का हटना हो, चाहे राम मंदिर का बनना हो, और सीएए, ये मुसलमानों की नाराज़गी का सबसे बड़ा कारण था। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की एक छवि है हिंदूवादी, या जिसको कहें कि हिंदुओं की तरफ जो है वो एक झुकाव, और उसको लेके अगर भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कोशिश की थी सेकुलर बनने की, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक नारा दिया सबका साथ सबका विकास, और यही चीज़ जो है वो नुकसान करा बैठी। और जब हम बात करते हैं कि अयोध्या, इसके अलावा काशी और फिर उसके बाद मथुरा, तो लगता नहीं है कि जिस तरह से हिंदू जो है, वैसे भी अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जो है वो सरकार से जाते जाते बचे हैं। और आप सोच के देखिए कि अगर ये चले जाते तो फिर इस राष्ट्र में जो है वो इनका क्या होता। लेकिन खैर वो एक अलग विषय है, उस पर हम किसी और दिन चर्चा करेंगे। तो ये दो कारण हमने जो है वो मुख्यतः बड़े पैमाने पे लिए। तीसरा, कहीं ना कहीं राजपूत वोटर जो है वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ था, और उसका एक कयास भी लगाया जा रहा था, और उसका जो है वो परिणाम देखने को भी मिला। फिर चाहे उसमें अरविंद केजरीवाल की हम जो है वो एक नया सिगुफा मान लें कि नरेंद्र मोदी जो है वो योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटा देंगे। खैर इस पे जो है वो लोगों ने ज़्यादा विश्वास नहीं किया, लेकिन राजपूतों को जिस तरीके से जो टिकट वितरण किया गया उससे नाराज़गी साफ तौर से देखी गई, और उसका फ़ायदा भी जो है वो विपक्ष को हुआ, इंडी अलायंस को हुआ। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फिर हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की मीडिया सेल की। अमित मालवीय जो है वो इसको हैंडल करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा इस बार की हम बात नहीं करते। जब भी ऐसी कोई मौका आता है तो हमेशा जो राष्ट्रवादी सोच को आगे लेके जाने वाले जो यूट्यूबर्स हैं उनका गला दबा दिया जाता है। और इसका मैं सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ, इसका एक उदाहरण भी लेके, जब हम अपने यूट्यूब चैनल की बात करते हैं, जो यूट्यूब चैनल, जैसे मैंने भी चैनल बनाया तो मेरा चैनल जो है वो 3 महीने के अंदर मोनेटाइज हो गया, और ये बहुत जल्दी मोनेटाइज हो गया। लगातार जो है वो सब्सक्राइब बढ़ रहे थे, लेकिन पिछले 2 महीने से आप व्यूज उठा के देखोगे तो व्यूज जो है वो बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे, ना जो है वो सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे। और इसके अपोजिट अगर आप देखोगे जो मोदी के खिलाफ जितने भी जो यूट्यूबर्स काम कर रहे थे, आप उनके वीडियो पे उनके सब्सक्राइबर और उनके व्यूज़ देखोगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि जो राष्ट्रवादी विचारधारा को जो लेकर जो यूट्यूबर्स काम कर रहे थे उनका जो है वो, जिसको कहें कि एक तरीके से गला दबा दिया गया। और इसके लिए हो सकता है सरकार को जो है वो कड़े कदम उठाने भी चाहिए। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का जो, जिसमें हमने मीडिया सेल की बात की, वो प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाया, मुद्दों को भुना नहीं पाया, क्योंकि
इन सबको ये था कि मोदी का जो चेहरा है उससे 400 पार नहीं तो 350 सीटें तो जो है वो आराम से मिल जाएगी। तो मोदी लहर को नकार नहीं सकता कोई ये बोले कि मोदी ब्रांड जो है वो ख़त्म हो गया। मोदी ब्रांड ख़त्म नहीं हुआ। ये जितनी सीटें हैं वो अकेले मोदी के सहारे हैं, क्योंकि इसके अलावा किसी सांसद ने उतनी मेहनत की नहीं, कार्यकर्ता बाहर नहीं निकला। वोटर को लगा कि 400 पार आराम से मिल जाएगा, लेकिन उनको बाहर निकलने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई और उसका खामियाजा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो एक नहीं 4 से 5 ऐसे बड़े कारण हैं जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सीटें नहीं दिलवा पाए, उनकी सीटें लगातार जो है वो कम हुई। अब जब हम फायर ब्रांड मोदी की बात करते हैं, तो अगर ऐसा होता तो फिर उड़ीसा जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती विधानसभा में। तो इससे ये अंदाज़ा लगाना और ये कहना जो है वो बिल्कुल गलत होगा। और दूसरा, अगर हम ये कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबक नहीं लेंगे, तो ये मुमकिन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इससे सबक लेते हुए अगले जो चुनाव होंगे उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग, एक जो है जिसको कहें कि बड़ी मजबूत रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। और फिर उसके बाद में इस बार हम देखेंगे कि लोकसभा के बजाय, जब लोकसभा में पहले बहुमत हुआ करता था, तो इस बार जो है वो राज्यसभा में बहुमत जरूर जो है वो भारतीय जनता पार्टी प्राप्त कर लेगी। ऐसी उम्मीद जो है, ऐसा मेरा आकलन जो है वो कह रहा है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।